तो आइए बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में, क्योंकि ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं फ्रॉम द टाइम वी गेट अप टिल द टाइम वी स्लीप, राइट। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ लिखा है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मेक्स ब्रीदिंग। तो आप बोलोगे सर आप कंफ्यूज मत करो, आप सही सही बताओ कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किसका, क्योंकि हम इनहेल और एक्सहेल तो पानी और खाना और अन्य चीज़ भी करते हैं। तो आइए इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। इनहेलेशन का जब बात करूँगा तो आप ऑलरेडी जान रहे हो इनहेलेशन यानी कि इन प्लस एलहेशन का अगर हम ब्रेक कर दे तो टेकिंग इन, ठीक है, टेकिंग इन सही है, लेकिन टेकिंग इन क्या, टेकिंग इन मिक्सर ऑफ गैसेस। लेकिन मिक्सर ऑफ गैसेस में हमें नहीं जाना है, हमें मेनली मतलब है ऑक्सीजन से। वी आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग ऑक्सीजन ओनली एंड, लेकिन ऑक्सीजन तो सिर्फ नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अदर गैसेस है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन जब यहाँ पे एक्सलेशन का बात होता है तो हमें गिविंग आउट तो है, गिविंग आउट ऑफ एयर, मिक्सर ऑफ गैसेस, लेकिन मेनली गिविंग आउट ऑफ क्या, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, यानी कि एक वेस्ट मटेरियल जो कि हमारे बॉडी से निकल रहा है। तो आइए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लेस योर पाम नियर योर नॉस्ट्रिल, जो कि आप दो ओपनिंग है आपके नोज़ में, वहाँ पे आप प्लेस करो। मैं चाहता हूँ कि आप काउंट करो कि आप कितने टाइम इनहेल और एक्सेल कर रहे हो इन 6 सेकेंड। ओके, आई होप यू हैव डन इट। और 6 सेकेंड में अगर आप बता पाओगे मुझे तो मुझ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार ये इनहेलेशन और इंक्लूडिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों प्रोसेस 2 से 6 बार कर सकते हो। इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में ये अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 टाइम्स होगा, है ना। लेकिन अगर आप एक चीज़ और नोटिस किए होगे और आप मुझे पूछना भी चाह रहे होगे कि क्या सर ये, लेकिन ठीक है इनहेल कर रहे हैं लेकिन जब एक्सेल कर रहे हैं यानी कि जब बाहर आ रहा है तो ये जो एयर आ रहा है ये हॉट क्यों है, ये गर्म क्यों है। तो ये गर्म है क्योंकि ये एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये, हाँ, जब बाहर आ रहा है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तभी ये गर्म है। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज आप आसानी से बता पाओगे या, कि कितना आसान सा सवाल क्यों पूछ रहे सर, ये व्हीकल से निकल रहा है, फैक्ट्री से निकल रहा है, यहाँ पे देखो चिमनी से निकल रहे हैं, यहाँ पे फायरवुड, और या फिर ये वॉल्केनिक इरप्शन से भी निकल रहे हैं, वी आर गेटिंग फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन ऑल्सो। लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ इंक्लूड करूँगा और हंसोगे, हंस लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ह्यूमंस भी है जो कि फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल द टाइम ऑफ डेथ दे आर कंट्रीब्यूटिंग CO2 टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैप्पीली, बहुत ही खुशी खुशी से, है ना। आप अगर यू कैन अंडरस्टैंड मोर बाय लुकिंग एट दिस पाई चार्ट, है ना, ह्यूमन सोर्सेज ऑफ CO2 मोस्टली फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि वी आर लिविंग ऑन इन द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे जितने भी सारे काम है एनर्जी पे है, और एनर्जी मोस्टली वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, वी आर लिविंग ऑन द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, अभी कुछ हाइड्रोजन और अन्य चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन अभी भी वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अभी एक और एक्टिविटी मैं चाहता हूँ कि आप करें फटाफट, है ना, तुरंत करें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, वॉकिंग, रनिंग और योगा, मैं चाहता हूँ कि इनको आप रैंक करें इन ऑर्डर ऑफ टायर्डनेस, ऐसे किस काम को करके आप जल्दी थकते हो, किस काम को करके आप थोड़ा लेट से थकते हो, लेकिन थकते तो हो ही, है ना। तो यहाँ पे वॉकिंग, रनिंग और योगा है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं रैंक करूँगा A, C और B। आप वीडियो को पॉज करें और रैंक करें, है ना। यहाँ पे कुछ और है एक्टिविटीज़ में A, B, C, जो ईटिंग, डांसिंग और स्लीपिंग। अगर मुझे रैंक करना होगा तो मैं पहले स्लीपिंग यानी कि C, फिर A यानी कि ईटिंग, फिर B यानी कि डांसिंग को रैंक करूँगा, है ना, इन ऑर्डर ऑफ टायर्डनेस। फिर अगर यहाँ पे आपको बोला A, B, C, टॉकिंग, वॉचिंग टेलीविज़न और स्टैंडिंग में रैंक करना है तो पहले मैं B वॉचिंग टेलीविज़न को करूँगा, फिर C स्टैंडिंग को करूँगा, फिर A टॉकिंग करूँगा, यानी कि B, C और A। आपने आई होप कि आपने इनको रैंक कर लिया होगा, है ना।